नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ आज वो गुजरात दौरे पर जाएंगे। और उसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य के अनेक हिस्सों में सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे और इस बात की जानकारी राज्य सरकार ने दी है। गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी आज राजकोट जिले की जसदड़ तहसील में अटकोट गांव में पटेल सेवा समाज के द्वारा निर्मित एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा राजकोट भावनगर राजमार्ग पर स्थित 200 बिस्तर वाले केडी परवाडिया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण 40 करोड़ रुपए की लागत से किया गया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि शाम में मोदी गांधीनगर में सहकार सम्मेलन में भाग लेंगे और अनेक सहकारी समितियों के करीब 10,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह भी आज पीएम मोदी के साथ गुजरात में पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि सुबह द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे और उसके बाद वो पास में स्थित तटीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। वहीं सहकार सम्मेलन में वो इफ्को कलोल में एक नैनो यूरिया संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं गांधीनगर में गुजरात के सहकारी क्षेत्र पूरे देश के लिए एक आदर्श रहा है और राज्य में सहकारी क्षेत्र में 84,000 से अधिक समितियां भी और इन मंडलों से करीब 231 लाख सदस्य भी जुड़े हैं। बताना चाहिए कि राज्य में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम के तहत विभिन्न सहकारी समितियों के नेताओं के साथ महात्मा मंदिर गांधीनगर में समृद्धि से सहयोग विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और संगोष्ठी में राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों के 7,000 से अधिक प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री करीब 175 करोड़ रुपए की लागत से कलोल में इफ्को निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं नैनो यूरिया के उपयोग के माध्यम से फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए एक अल्ट्रा मॉडर्न नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है और यह संयंत्र प्रतिदिन 500 मिलीलीटर की लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन भी करेगा। राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की सूची आज जारी हो सकती है। भाजपा कुछ मौजूदा राज्यसभा सदस्यों को दोबारा राज्यसभा भेज सकती है, वहीं कुछ नए नामों को जगह मिलेगी। आपको बता दें कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 सदस्यों में से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव में 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और विधानसभा में भाजपा गठबंधन के 273 सदस्यों के बूते पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष देव सिंह ने 8 सीटों के लिए 15 से अधिक दावेदारों का पैनल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पैनल में मौजूदा राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, शिव प्रसाद शुक्ला, संजय सेठ और सुरेंद्र नागर का नाम पैनल में भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि दलित वर्ग से भाजपा प्रवक्ता जुगल किशोर, प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत, वैश्य वर्ग से पूर्व विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल, ब्राह्मण वर्ग से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और शिव प्रताप शुक्ला, पिछड़े वर्ग से बाबूराम निषाद, पूर्व सांसद पूर्णिमा वर्मा और कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह प्रमुख दावेदार है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा शनिवार को हो सकती है और भाजपा किसी ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग पर दाव खेल सकती है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 29 मई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक कार्य समिति में संगठन की आगामी कार्य योजना पर मंथन किया जाएगा और ऐसे में पार्टी नेतृत्व कार्य समिति से पहले नए अध्यक्ष की घोषणा भी कर सकती है। वहीं पिछड़े वर्ग से पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का नाम प्रमुख है। वही ब्राह्मण समाज से सांसद सुब्रत पाठक, सतीश गौतम, महेश शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम की भी चर्चा है। केदारनाथ यात्रा में 2 और तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। मौत का कारण हार्ट अटैक बताई जा रही है। 4 धामों में सबसे ज्यादा मौत केदारनाथ धाम में हुई है। वहीं बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग सजग नजर नहीं आ रहे। वहीं अब तक यात्रा के दौरान 44 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है और 4 धामों में सबसे कठिन यात्रा जो है वो बाबा केदारनाथ की और यहाँ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर पहुंचना पड़ता है और ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो आस्था और
विश्वास के साथ पैदल ही यात्रा करना पसंद करते हैं और इस कारण रास्ते में उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है और उन्हें दिक्कतें होने लगती हैं। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा मार्ग से लेकर धाम में ऑक्सीजन की कमी से भी तीर्थ यात्रियों को जूझना पड़ता है। वहीं शुक्रवार को केदारनाथ यात्रा पर आए गुजरात के पटेल धानिश भाई 32 साल के जो थे और पटना के भानु शंकर प्रसाद 71 साल के थे, उनकी भी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद इन्हें स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बताना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से मौत का जो कारण है वो हार्ट अटैक माना जा रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में अब तक 44 यात्रियों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बिंदेश शुक्ला ने बताया है कि शुक्रवार को 1675 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार कराया गया है, जिसमें 1208 पुरुष और 467 महिलाएं शामिल है। वहीं अब तक ओपीडी के माध्यम से 40,351 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया है, जबकि 91 यात्रियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान अब तक 935 यात्रियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य खराब होने पर तत्परता से स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उपचार किया जा रहा है, जिसके लिए यात्रा मार्ग से लेकर केदारनाथ धाम तक डॉक्टरों की तैनाती की गई है। वहीं दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से आने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने का फैसला लिया है। संक्रामक रोगों के निदेशक अधिकारी ने कहा है कि चकत्ते वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आए लोगों की निगरानी करने की जरूरत है। विभाग ने गुरुवार शाम को एक एडवाइजरी भी जारी की, जहां पर यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के इतिहास वाले दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी कि SOP का पालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि संदिग्ध मरीजों को तब तक आइसोलेशन में रहने की जरूरत है जब तक कि उन्हें रैशेज वाली जगह पर नहीं तो चलना मिल जाए या डॉक्टर आइसोलेशन खत्म करने की सलाह न दे। वहीं ब्लड और के सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए भेजे जाएंगे और राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेजे गए परामर्श के मुताबिक जो लोग किसी मरीज के संपर्क में आए हैं उनकी पिछले 21 दिनों की अवधि तक जांच भी की जानी चाहिए। वहीं आइसोलेशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स के महासचिव डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने बताया है कि मंकी पॉक्स के अधिकांश रोगियों ने बुखार, चकत्ते और सूजन लिम्फ नोड्स की सूचना दी और ये संदेह है कि मानव से मानव संचरण बड़ी श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है। साथ ही उन्होंने बताया है कि 22 मई तक भारत में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सतर्क रहने की काफी जरूरत है। और मंकी पॉक्स एक स्वास्थ्य सीमित बीमारी है और इसके लक्षण 4 हफ्ते तक रह सकते हैं। यूके, यूएस, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से मामले सामने आए हैं। वहीं इस बीमारी की इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन है, लेकिन ये 21 दिनों तक बढ़ सकता है। वहीं महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और इस अवधि के बीच महिला द्वारा कार्य करने से इनकार करने पर कार्य से हटाया भी नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1 के खंड ख में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट प्रदान की है। इस बाबत अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब इन शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अगर महिला लिखित सहमति देती है तो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को कारखाने के नियोजक के द्वारा उसके निवास स्थान से कार्यस्थल तक आने और वापस जाने के लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस अवधि में कार्यरत महिला कर्मकार को कारखाना के नियोजक के द्वारा भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा और इस अवधि में कार्य के लिए एक साथ कम से कम 4 महिला कर्मकारों को परिसर में या किसी खास विभाग में कार्य करने की अनुमति देनी होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मच जाएगा। देखते रहिए केकेडी न्यूज।